जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, बाबा कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज दिन शुक्रवार, तिथि चैत्र कृष्ण नवमी और तारीख 1 अप्रैल 2016। अभी कुछ समय पहले एक मुहिम शुरू हुआ। ऐसा दिखाई पड़ा जो योजनाबद्ध तरीके से जिन लोगों को केंद्रीय साहित्य पुरस्कार या अन्य किसी प्रकार का पुरस्कार दिया गया था, उनमें से कई लोगों ने उसको विरोध पूर्वक केंद्रीय साहित्य अकादमिक आदि संस्था को उसको वापस कर दी कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश में एनडीए सरकार के इस जमाने में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है, अब नहीं है। और एक भय का वातावरण है। इस तरह की कुछ बातें हुई, अभी बताएंगे सब। तो एक बात तो निश्चित है कि जो भी उसको वापस कर रहे थे वो गुस्से में थे। उत्तेजित थे, अशांत थे, शांति का अभाव था और विरोध कर रहे थे। विरोध किसी व्यक्ति का कर रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति को लोग स्पष्ट बता नहीं रहे थे। और कभी एनडीए सरकार कहें कि या कभी वर्तमान सरकार कहें कि कभी ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा कहें, तो विरोध तो असल में हो रहा था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसका नाम शायद किसी ने लिया नहीं है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सारा समाचार, यहाँ कोई समाचार पत्र आता नहीं है। हमारे भगवान के सिद्धपीठ धाम में कोई समाचार पत्र का स्थान नहीं है। तो थोड़ा बहुत इंटरनेट से जो सूचना मिल जाती है कभी कभी, वो भी हमेशा हम उसको पढ़ते नहीं है, समाचार नहीं पढ़ते। नहीं तो इंटरनेट में सारे समाचार पत्र हैं, अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, प्राप्त हैं, परंतु समाचार पढ़ने का कोई इच्छा नहीं होती है। वो समाचार पढ़े हुए इतने वर्ष बीत गए, 20 वर्ष लगभग हो गए। जब से आध्यात्मिक साधना शुरू हुआ, समाचार पत्र पूरा पढ़ना बंद हो गया और भगवान का पूजा, उपासना, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन भी भगवान कराए हैं पूरा फुल टाइम। तो जो भी हो, विरोध कर रहे थे, अशांत थे। और ये लोग उसको, वो जो पुरस्कार वापस कर रहे थे, वो लगभग सभी के सभी पुरस्कार जो है वो एनडीए सरकार का दिया हुआ नहीं था। ये तो अभी आया है 2014 में शासन में, सरकार में। इनसे पहले के दिए हुए पुरस्कार थे, कांग्रेस के दिए हुए पुरस्कार थे। अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कांग्रेस के पसंद वाले आदमी थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये एनडीए सरकार है तो वो कांग्रेस वाले एनडीए को विरोध कर रहे हैं, उस तरह की कोई माहौल बना है। वो हिस्सा बाद में बात करेंगे। कांग्रेस और एनडीए का जो आपसी पारस्परिक स्पर्धा है और एक दूसरे को नीचे दिखाने का जो स्वभाव है, उसको बाद में बात करेंगे। हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, पूरा आध्यात्मिक, क्योंकि हम उसी में स्थित हैं और वही असल वस्तु है। चाहे इसका विरोध शुरू हुआ, कोई पुलवर्गा मुल्क के थे
ये इसमें है MM कुलवर्गा, MM कुलबर्गी, डिस्टिंग्विश्ड कन्नाडा राइटर एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर MM कुलबर्गी। और इनकी हत्या हो गई 30 अगस्त को। तीस अगस्त 2015 को कुलबर्गी का की हत्या कर दी गई कर्नाटक राज्य में, बेंगलुरु में हो चाहे जहाँ भी हो। और इनके साथ साथ आसपास, इनकी हत्या के आसपास जो है महाराष्ट्र के 2 और लोगों का हुआ, एक नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पंसारे। बोथ एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट्स हैव ऑल बीन किल्ड बाय गन टोटिंग मोटरसाइकिलिस्ट्स। इन तीनों का हत्या हुआ है। ये तो है एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट। ये एक्टिविस्ट एक नए नमूने बने हुए हैं, जबरदस्ती अपने को सामने ला करके खड़ा करके जगह जगह कुछ बातों को लेकर के विरोध करना और आंदोलन जैसा करना, और जैसे आंदोलन चलाना जैसे ऐसे चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है, तुम जब कोई चीज विरोध स्वरूप या भड़काने वाली तरीके से कोई चीज करोगे तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई तुमसे दुश्मनी मान लेगा। तुम्हारा वो काम नहीं है, तुम्हारा वो नौकरी नहीं है, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन में या तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया नहीं है, तुमको कोई दुख नहीं पहुंचाया है, तुमको कोई कष्ट नहीं दिया है, तुमको कोई भला बुरा नहीं किया है, तुमको कोई मारा पीटा नहीं है, तुम्हारा कोई पैसा नहीं ले गया है, तुमसे कोई छल नहीं किया है, तुमसे कोई चीटिंग नहीं किया है, तुम्हारे लड़की की कोई छेड़खानी नहीं किया है, तुम्हारे बेटे को किसी ने मारा पीटा नहीं है, उसको स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना पीना तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी एक इशू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, किसी बात को लेकर के ये अपना खड़े हो जाते हैं कि हाँ नहीं हम एक्टिविस्ट हैं और हम तो इसका आंदोलन चलाएंगे और इसका विरोध करेंगे और इसको ठीक करके रहेंगे और ऐसे जहाँ भी होगा उसको हम करेंगे। तो देख रहे हैं कोई उसका व्यक्तिगत परेशानी है नहीं उस मामले में, लेकिन नहीं हम बड़े कंसाइंसस आदमी हैं, हम ऐसे कैसे हम खा पी करके संतुष्ट होकर रह सकते हैं, हम तो एक्टिविस्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो एक्टिविस्ट बनोगे तो फिर कुछ ना कुछ विरोध होगा तुम्हारा, कोई ना कोई तुमको दौड़ाएगा, तुम दौड़ाओगे लोगों को तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होगा ही होगा, वो तो साइंटिफिक फॉर्मूला है। तो ये दो एक्टिविस्ट मारे गए और एक लेखक मारा गया। लेखक भी क्या था उसका भी बात करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक पहलू हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि चाहे 3 आदमी मारे हैं, ये पहली मृत्यु नहीं हुई है दुनिया में। हर रोज यहाँ पर हजारों लोग मर रहे हैं, हर लोग हजारों बच्चे जन्म ले रहे हैं और प्रतिदिन जो है बहुत सारे लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ये चक्र जो है ये चलता रहता है, चलेगा जब तक सृष्टि है तब तक, इसमें कोई बहुत आश्चर्य होने की बात नहीं। तो बात आश्चर्य होने की ये है कि उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसके पूरा जितने भी समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि जितने भी मीडिया हैं, या आजकल नया चला हुआ है सोशल मीडिया बोल, वो सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। कोई नाना प्रकार का टीका टिप्पणी, कोई समर्थन में, कोई विरोध में, कोई किसी प्रकार से, वो सभी जैसे कि सभी एक एक व्यक्ति उसमें शामिल हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं उत्तेजनापूर्ण तरीके से, गुस्से में, दुखी होकर के, अशांति में, इस तरह की। कोई खुशी में कोई बात हो रहा है ऐसा नहीं, सब निगेटिव नकारात्मक भावना सबके अंदर है कि हाँ ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, ये सब चल। तो ये जो शांति है ये भी व्यापक है,
कि नेशन वाइड रिएक्शन जो हो रहा है उसका मुख्य कारण तो है ये मीडिया का एक्सप्लोजन। इतने सारे माध्यम बन गया है समाचार पहुंचाने के लिए, लोगों के सीधे मुंह के कान के अंदर लेके उसको घुसा के ही दम छोड़ते हैं वो, क्योंकि वो हर एक आदमी एक एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है, जैसे कि वो रिपोर्टर हो या सबके न्यूज़, दुनिया भर के न्यूज़ सुनने के लिए वो अपने को वॉलंटियर कर रखा हो। इसी तरह से एक मोबाइल लेके और उसको ऑन करके 24 घंटा ऑन करके बैठा हुआ है। तो कोई ना कोई उसका जो भी फ्रेंड सर्कल भला फलाना ढिमाका जो भी है, या न्यूज़ चैनल्स अपना प्रमोट करने के लिए वो सब एक आगे टंग टंग करके आ जाता है, उसको फिर ऑन करके देखते हैं कहीं अरे अच्छा 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 ये हो गया, ये वो हो गया, वो हो गया, देखो वहाँ ये वो है और उसने ये कहा है, उसने अरे वो भी कहा, अच्छा हाँ मैं भी कुछ कहूँगा कहो। तो ये इस तरह का अनावश्यक रूप से समाचार आना लोगों के पास अच्छी बात नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा है कि मीडिया एक्सप्लोजन जो हो रहा है ये सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के प्रतिकूल होगा, इसका प्रभाव बहुत प्रतिकूल होगा, क्योंकि आदमी शांति से पहले रहता था, कोई समाचार कभी भूले भट के आ गया या समाचार पत्र में पढ़ लिया सुबह सुबह और खत्म हो गया, तब तक वो बासी हो जाता है। और यहाँ तो फिर एक्शन रिएक्शन प्रतिक्रिया, उसने ये कहा, अच्छा अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उसने एक नाम लिया ऐसे फलाने ने ये कहा, दिमागे ने ये कहा, अमिताभ बच्चन हमारा इलाहाबादी है, कोई चिंता की बात नहीं तो फिर क्या प्रतिक्रिया, फिर अच्छा उसने ये कहा, उसने वो कहा, देखिए उसने ये कहा, उसने कहा, और सब लोग कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं कहा। मोदी ने क्यों नहीं कहा? प्राइम मिनिस्टर हो के कुछ नहीं कहा, देखो कितना बदमाश है। अरे क्यों कहेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर है तो हर एक बात में थोड़ी ना बोलना चाहिए। इस तरह के नाना प्रकार का मतांतर वो होता रहता है, और सब तो लोग उद्वेलित होते हैं, व्याकुल होते हैं, लोगों की शांति नष्ट होता है, शांति भंग होता है। तो ये शांति भंग जो होता है ये तो कोई अच्छी बात है नहीं, जबकि हमारे जैसे लोगों के लिए या संत महात्मा जो होते हैं उनके लिए, सन्यासी के लिए ये कहा जाता है कि ये लोग कभी अशांत नहीं होते हैं, ये कभी उद्वेलित नहीं होते हैं, ये हमेशा शांति में रहते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं। तो हमारा क्या है, भगवान की प्राप्ति होने से क्या होता है, जैसे हमारी स्थिति परम आनंद और परम शांति, हमेशा हम परमानंद और परम शांति में रहते हैं। हमारी स्थिति ही परमानंद और परम शांति का। तो हमेशा हम आनंद में कैसे रहते हैं जब ये लोग इतने परेशान होते हैं, उद्वेलित होते हैं, इस तरह के समाचार आता है कि किसी का हत्या हो गया, कोई आतंकवादी मार दिया, या पठानकोट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो हम परेशान नहीं होते हैं, हम तो मुस्कुराते रहते हैं। भगवान जैसे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान का क्या छवि देखने को मिलता है? मनुष्य बनाया वो छवि, लेकिन वो किसी कारण से बना है, ऐसा नहीं बन गया। भगवान का वरद हस्त, दूसरों को आशीर्वाद देना, वरदान देने वाला हाथ इनका कहा जाता है। ये हाथ जो है वरदान देने वाला, हमारा भी ऐसे वरदान मत देने वाला हाथ, हमारा तो दोनों आ जाते हैं। तो जब प्रारंभ में हम कहते हैं जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, तो ये भगवान के लिए भी हाथ ऊपर उठाना, और भगवान के लिए भी ये सम्मान सूचक है, और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, सबका कल्याण। तो ये वरद हस्त का है। तो भगवान वरद हस्त वाले हैं, और दूसरे हाथ में धनुष होगा भगवान राम है, तो एक हाथ में चक्र होगा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का। तो इस तरह से एक हाथ वरद हस्त है, और दूसरा भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, ऐसे ही छवि दिखाया जाता है। तो भगवान आनंद में रहते हैं हमेशा, आनंद कंद कहा गया है भगवान को इसलिए। तो भगवान कैसे आनंद में रहते हैं, वैसे ही हम भी आनंद में रहते हैं जिसको भगवान की प्राप्ति होगी। और वैसे भी जितने साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो लोग मुस्कुराते तो नहीं रहते हैं हमेशा, जो सन्यासी वगैरह होते हैं, लेकिन वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, लेकिन प्रसन्न बदन होंगे। उनका फिर चेहरे का जो आभास मिलेगा वो प्रसन्नता का होगा, दुख का या चिंता की लकीरें माथे पर उनके नहीं मिलेगी, और आंखें उनकी एकदम न्यूट्रल होगा, शांत वाली आंखें। यहाँ पे होठों पे मुस्कान नहीं होने से भी चेहरा प्रसन्न बदन होगा। तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनकी लीला इसी तरह से है। भगवान श्री कृष्ण की खास करके, भगवान राम की भी वैसे ही लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम है,
वो अपने को पुत्र रूप में प्रस्तुत किए हैं दशरथ राजा के। तो ये जो निश्चिंतता है, ये जो आनंद है, ये जो शांति है, ये बाकी लोगों को क्यों नहीं हो पाता है? वो आध्यात्मिक विद्या में उस बात को समझाया गया। तुम जब आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाओगे तब तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। तो हमारे लिए हमको जब आध्यात्मिक शास्त्र में तुम्हारा प्रवेश होगा, जैसे भगवत गीता या भागवत महापुराण पढ़ोगे या भगवत गीता का अभ्यास करोगे। भगवत गीता तो ड्रिल मैनुअल की तरह है, अध्यात्म विद्या का ड्रिल मैनुअल है। जैसे ड्रिल सिखाते हैं पीटी परेड 1 2 3 4 इस तरह से हाथ करके फिर दौड़ लगाते हैं, फिर उठक बैठक करते हैं, वो सब जैसे सिखाया है उसी तरह से भगवत गीता एक ड्रिल मैनुअल है आध्यात्म विद्या का। तो जो भगवत गीता का अभ्यास करता जाएगा पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, उसको समझ में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। पहले तो समझ में ये आ जाएगा कि ये जो शरीर है वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। और शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, कभी मरता नहीं है, ना वो बुढ़ा होता है। तो आत्मा जब तुम हो तो शरीर को अगर किसी ने गाली दे दिया या शरीर को कोई चोट पहुंचा दिया या शरीर को कोई मार डाला तो क्या तुम्हारी मृत्यु होता है? तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को कह दिए हैं कि नहीं नहीं नहीं, शरीर को तो मार सकता है शरीर, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। उसको पानी गीला भी नहीं कर सकता है, वायु सुखा भी नहीं सकता है आत्मा को। तो आत्मा अजरम है। और आदमी जो है आत्मा है, मनुष्य जो है या पशु पक्षी कोई भी हो वो आत्मा है। असल शरीर का वो वस्त्र पहना हुआ है, शरीर जो है उसका एक वस्त्र की तरह है। तो नए नए जन्म में जब वो शरीर हो वस्त्र जैसे बदलना जाता है, उसी तरह वो शरीर को बदलता रहता है। जब ये बात समझ में आ गई हमको अच्छी तरह से, तो हम क्यों परेशान हो कि कोई मर गया? सीधी सी बात है ना कि फलाना कुलवर्गी मर गया। कुलवर्गी मरा कहाँ है? कुलवर्गी का शरीर नष्ट हुआ है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नष्ट हुआ है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो दोनों उड़ जाते हैं, उसको नया योनि मिलता है, नया शरीर मिलता है, भगवान देते हैं। कुलवर्गी मेरे ख्याल में हिंदू होंगे, और सनातन धर्म में ये बात हिंदू हो चाहे अन्य किसी संप्रदाय के हो, कोई अंतर नहीं होता है। नियम जो भगवान का है वो सब एक है कि मृत्यु के बाद उसको नया शरीर मिलेगा, जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए। अगर उसकी मुक्ति हो गई है, उसने ऐसे आध्यात्मिक साधना किया है या भगवान की ऐसी उपासना किया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योगों मार्ग में गया है भगवत गीता में जो पढ़ाया गया और अभ्यास किया है, और भगवान की प्रसन्नता आशीर्वाद मिला है, तब तो उसकी मुक्ति हो गई, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। लेकिन अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई है तो उसका पुनर्जन्म होना ही होना है, मस्ट है, कंपलसरी है, अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से पुनर्जन्म होगा। और वो पुनर्जन्म में उसको नया शरीर मिलेगा। तो ये शरीर नष्ट हुआ क्योंकि उसका समय पूरा हो गया। ये दूसरा नियम है। पहला नियम भगवत गीता में भगवान बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो, इसलिए शरीर मरता है, स्थूल शरीर मर जाता है, लेकिन असल में तुम जो आत्मा हो सूक्ष्म शरीर के साथ, वो फिर पुनर्जन्म होता है, वो मरता नहीं है कभी भी। ये समझा दिए। दूसरी बात नियम क्या समझा दिए कि समय आने पर मृत्यु निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उसी तरह जन्म भी निश्चित है, जन्म की तारीख और समय पूरा निश्चित है, भगवान तय कर देते हैं उसको। तो भगवान अगर तय कर दिए कि किसी का जन्म है इतने बजे मिनट में होगा, आज की तारीख में होगा, तो वो आज की तारीख में होगा। और अगर ये भगवान नियम ये बना दिए कि मृत्यु के जन्म लेने के बाद उसका तुरंत थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो भी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, फिर वो बच्चा बच नहीं सकता। कई बच्चों की आयु तो जन्म होते समय ही नष्ट हो जाता है, जन्म लेते समय ही बच्चा मर जाता है। वो विधान भगवान का है, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है मृत्यु को। उसी तरह जैसे बच्चे पैदा होते समय मर जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसी तरह से
कुलवर्गी या कोई और भी XYZ जो भी हो, जो भी मरते हैं, वो उनकी भी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। मृत्यु होनी ही है तो होगी। जैसे भागवत महापुराण का कथा जो आरंभ हुआ है, तो वो क्या कहते हैं उसका देखिए नाम मैं भूल जा रहे हैं, वो सांप काटेगा नहीं उसको, जन्मेजय के पिताजी। परीक्षित क्या बताएं, राजा परीक्षित राजभवन से सब छोड़ के चला आया, गंगा के किनारे बैठ गया, क्योंकि उसको तक्षक सर्प दंश करेगा, ये ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया उसको। क्योंकि ऋषि पुत्र के गले में उसने सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया। उसने पानी मांगा, राजा परीक्षित ने, उसको थका हुआ था, शिकार में गया हुआ था, और वो तपस्या कर रहा था, और राजा का ऋषि तपस्या कर रहा था। तो ऋषि के गले में इसको गुस्सा आया, मुझे पूछ भी नहीं रहा है, पानी वानी भी नहीं दे पिला रहा है, कुछ करके वो सांप का एक सांप उसको गले में डाल दिया। तो ऋषि पुत्र बाहर, उसको पता चला कि ऐसा किया है राजा परीक्षित ने, बोलते तो उसने श्राप दे दिया कि इसको जो है तक्षक सांप जो है दंश करके इसको मार डालेगा। तो वही श्राप फलीभूत हो रहा है। तो परीक्षित गंगा के किनारे आके बैठ गया तैयार होकर के कि दंश करेगा तो करने दो, मैं तो भगवान के शरण में जाऊंगा, मैं किसी से पूछ लूंगा कैसे होगा। तो वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए। तो उनसे पूछा, ये शुरू कर दिया था राजा परीक्षित ने पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा बताइए बोल के। तो ऋषि मुनि उसको बताने जा ही रहे थे कि उसी समय सुखदेव जी वहां पहुंच गए। सुखदेव जो है एक 16 साल का लड़का है, जो व्यासदेव जी के लड़के हैं, और सुखदेव जी प्रकांड ज्ञानी, उनको पूरा ज्ञान हो चुका था, और वो इतना महाभाव में रहते थे कि वो व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कोई सोचेगा कि इसको होश ही नहीं है, ऐसा रहते थे। लेकिन पूरे होश में रहते थे, पूरे ज्ञान उनके से भरे हुए थे, और प्रकांड विद्वान थे 16 साल के हैं फिर। लेकिन बड़े बड़े बूढ़े ऋषि मुनि भी जो हैं, वो तुरंत जब जैसे उनको देखे तो उनको उठ करके सम्मान किए, उनका स्वागत किए, फिर आसन दिए कि बैठिए बैठिए बैठिए, विराजिए महाराज, संत जी, महापुरुष बैठिए। और तब तक परीक्षित फिर उन्हीं से पूछा, सुखदेव जी से, कि कल्याण की बात अपना, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए ये सब। तो सुखदेव जी फिर भागवत महापुराण की कथा कहे हैं। तो वो घबराया हुआ था राजा उस समय। तो जब कोई आदमी किसी कारण से घबराता है, परेशान होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, ये परीक्षित के इस उदाहरण से समझा जा सकता है। उसको अपने को संभालना चाहिए और अपने को तैयार करना चाहिए कि ये क्या बात हो गई, इसमें क्या ठीक है मेरे लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये किसी बुजुर्ग से पूछ लें, किसी संत महापुरुष से पूछ लें, परिवार में चर्चा कर लें, या किसी मित्र से पूछ लें। इस तरह की बात होना चाहिए, जिससे सद्मार्ग क्या है वो मिल जाए, क्या कर्तव्य और कर्तव्य है ये मिल जाए। तो लेकिन एकदम से उद्वेलित होकर के, व्याकुल होकर के कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठो जो कि किसी आवश्यकता, उसका औचित्य कुछ भी नहीं। और अगर मन में कोई पूर्वाग्रह है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी दल विशेष के बारे में, किसी और माहौल आदि के बारे में, तो वो पूर्वाग्रह को भी हटाएंगे। जब तक निर्णय नहीं लोगे तो सही निर्णय नहीं हो पाएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि शरीर तो नष्ट जब होना होगा उसको होते होगा। जैसे जन्म लेने के तुरंत बाद जो मृत्यु का नियम भगवान श्री कृष्ण के परिवार के जीवन में है, देवकी के गर्भ से ये जेल के अंदर जो है, कितने कारागार के अंदर बच्चे पैदा होते गए और कंस आके मारता गया।
क्योंकि उनके लिए विधान यही था, भगवान का ही विधान था, उनकी आयु ज्यादा नहीं थी। इसलिए फिर बाद में फिर जब देवकी ने कहा कि जब देवकी को पता चला कि ये कृष्ण जो है ये मेरा पुत्र तो है लेकिन ये भगवान भी है, ये मेरे मारे हुए बच्चों को, मरे हुए बच्चों को ये ला सकता है, मुझे दिखाने के लिए ला सकता है, क्योंकि गुरु पुत्र को ले आए भगवान श्री कृष्ण और बलराम मिल करके ढूंढ के। तो देवकी ने फिर कहा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहा कि मेरे उन बच्चों को ला के मुझे एक बार मिला दो, मेरे जिनको कंस ने मार डाला है, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ, उनको प्यार करना चाहता हूँ। तो भगवान गए, उनको ले आए, पाताल से ले आए। तो वो थे, तो वो जन्म जिनका हुआ था वो पहले भी थे, जन्म से पहले भी कहीं पर थे, और मृत्यु के बाद भी उनको शरीर मिला था, वो लोग थे वहां पर पाताल में। तो वहां से जाके उसको फिर ले आए भगवान, साथ बलि राजा था वहां पे, उसको कह करके वहां से ले आए और माँ को के सामने पहुंचा दिए। तो माँ फिर उनको लाड़ प्यार के करी थोड़ी देर बाद, और उसके बाद फिर वो लोग फिर अपने दिव्य शरीर धारण करके फिर अपने दिव्य लोक में चले गए, उनका कल्याण हो गया भगवान की कृपा से। तो ये भगवान की बात जो है ये याद नहीं करते हैं लोग कोई, और भगवान का विधान की बात भी कोई याद नहीं, स्मरण नहीं करते हैं बिल्कुल, और भगवान को पूरा पूरी भूल जाते हैं, और राग द्वेष से में पढ़ करके वो नाना प्रकार की हरकतें कर बैठते हैं। तो उसमें शांति कहाँ से आएगी? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं राग द्वेष को तुरंत छोड़ना। षड विकार जितने भी है, मद मोह मात्सर्य, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, छह विकार, षड विकार, ये छह विकार को मात्सर्य में वो राग द्वेष आता है। द्वेष खास करके राग करना मतलब प्यार करना, और द्वेष करना मतलब घृणा करना, नफरत करना। दोनों बंधन कारक है, दोनों मनुष्य के लिए बंधन कारक है, मुक्तिदायक नहीं है। वो दोष होता है, पाप लगता है उसमें, दोनों में। तो इसलिए राग भी छोड़ना है किसी के प्रति और द्वेष भी छोड़ना है। तो दोनों कमजोरियां हैं, ताकत नहीं है। माँ बहुत प्यार करती है अपने बेटे से, प्यार करती है तो बंधन भी करती है, बंधन में भी पड़ेगी। बाप अपने बेटे से बहुत लाड़ प्यार करता है तो बंधन में पड़ेगा। तुम बच्चा है, छोटा बच्चा, पाल पोस के उसको बड़ा करो, शिक्षा उक्षा दे देना दो, आसक्ति में मत पड़ो। आसक्ति में जहां भी पढ़ोगे वहां फिर तुमको कष्ट होगा। जो बच्चा उठपटांग हरकत करेगा बड़े होकर के तो तुमको बहुत कष्ट होगा। तो आसक्ति में मत पड़ो। आसक्ति जो है बंधन का कारण है। राग द्वेष, राग भी बंधन का कारण और द्वेष भी बंधन का कारण। तो ये शिक्षा आध्यात्मिक विद्या ये दे रहा है कि कोई भी घटना घटित हो तुम्हारे प्रति, एक तो तुम्हारे प्रति डायरेक्ट अगर उसका प्रभाव नहीं है। कुलवर्गी को मारा गया, कुलवर्गी के मारा गया तो जितने लेखक साहित्यकार हैं वो सोचे कि हमारे बीच का कोई किसी को मार दिया, हमारे जैसे खुद को मार दिया, इस तरह के वो प्रतिक्रिया उनका हो रहा। तो ये इनकी आसक्ति हो रही है कुलवर्गी के साथ। ये आसक्ति अपने आप में बंधनकारक है। मतलब उसके मरने से जो लोग भी हाय है मचाए हैं या अपना साहित्य अकेडमी पुरस्कार वापस किए हैं या विरोध प्रकट किए हैं या लिखा पढ़ी किए हैं, वो सब एक एक बंधन में अपने आप को बांधते गए। वो बंधन कड़ा कठिन भी हो सकता है, मजबूत हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। वो कितना मजबूती से अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उस पर उसका मजबूती निर्भर करेगा आसक्ति का। तो उसमें उतना ही बड़ा बंधन वो होगा, इतना मजबूत बंधन हो जाएगा, तो वो पुनर्जन्म कराने के लिए कारण बनेगा। तो इसीलिए वो एक प्रकार से पाप कर्म भी माना जाएगा, क्योंकि मुक्ति के खिलाफ वो जा रहा है, मुक्ति के प्रतिकूल जा रहा है, तो इसलिए पाप कर्म होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि तुम भगवान को याद करो और भगवान की तरफ तुम्हारा अगर गति होगी। तुम पूजा पाठ करने वाले हो, भगवान मंदिर में जाते हो और भगवान के नियम को जानते हो और भगवत गीता आदि तुम पढ़ रहे हो और उसका कुछ ज्ञान तुमको है, उसका कुछ अभ्यास तुमने किया है, तो तुमको फौरन पता चल जाएगा कि ये इसमें हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसका मृत्यु हुआ है। और मृत्यु तभी संभव है किसी का जब भगवान का विधान हो। वो जो विभीषण था रावण का भाई, छोटा भाई, वो एक बार कोई जब सब खत्म हो गया, राजा उसको भगवान राम जो है उसको राजा बना दिए किसी राज्य का।
वहां पे उसने क्या ब्रह्म हत्या, कोई ब्राह्मण मारा गया, उसके हाथों क्या हुआ, उसको वो गांव वाले जो उसको बहुत ज्यादा पिटाई की, मारपीट बहुत कर दी उसके साथ, फिर भी वो नहीं मरा। तो राम वहां पे पहुंचे, भगवान राम पहुंचे कि मेरे भक्त का, मेरे सेवक का क्यों ऐसा हुआ। वहां गए तो लोगों ने कहा भगवान राम से कि देखिए इसने ऐसा बदमाशी किया, और तो लेकिन हमने इतना मारा इसको, लेकिन फिर भी ये नहीं मरा, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो भगवान राम कह रहे हैं उनको कि ये मरेगा कैसे, इसको तो मैंने इतने एक कल्प तक राजा बनने का आशीर्वाद दिया, अगर ये मर जाएगा तो मेरा आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद कैसे झूठा होगा। तो इसलिए एक कल्प तक इसको कोई मार नहीं सकता। ये भगवान का विधान है। जिसकी मृत्यु हुई आई नहीं है अभी, उसको कोई मार नहीं सकता है। मृत्यु कह करके, मृत्यु सबसे बड़ा भय है आदमी के लिए। तो मृत्यु कह देने से आदमी वो है एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है, क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे मृत्यु हुआ है, समझो उसको तुम। मृत्यु होना मतलब भगवान का विधान होना। भगवान चाहते हैं कि ये मर जाए अभी, इसलिए वो मरा। भगवान चाहते थे कि श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुए नहीं, उनके पहले जो बच्चे पैदा हुए वो मर जाएं, भगवान ने विधान किए, इसीलिए वो मरा। नहीं तो कंस क्या, कंस का बाप भी नहीं मार पाता राजा उग्रसेन कोई नहीं मार सकता है बच्चों को, अगर उनकी मृत्यु नहीं है तो कोई ना कोई उपाय निकल आएगा, वो बच के निकल जाए। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म हुए तो क्या हुआ, जेल के दरवाजे जो ताले उले पड़े थे सब अपने आप खुल गए। जमुना बढ़ी हुई थी, वो जमुना जैसे जैसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेके चल रहे हैं यशोदा के घर के लिए ब्रज में, तो वो जमुना रास्ता दे रही है, बढ़ी हुई जमुना। तो ये सब मिरेकल हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कंस का दर्शन नहीं होना था उस समय, या कंस का दर्शन भगवान का दर्शन नहीं करना था उस समय। भगवान श्री कृष्ण को जीवित रहना है, इसलिए वो दिखाने के लिए वहां पे वो पहुंचे है जाके अपना यशोदा के घर में, वासुदेव ले गए। और वहां से जो लड़की को ले आए थे बदले में, वो लड़की को जब ये कंस आया, पकड़ा, उठाया और उसको मारा पटक के तो वो, क्योंकि उसको मरना नहीं था, उसकी आयु है अभी, तो वो फट से उड़ गई, हाथ से निकल के उड़ गई, ऊपर आकाश में उड़ गई। और वहां से बोली, यारे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, ऐसा कह दिया उसको। तो कंस हक्का बक्का देख रहा है। तो ये भगवान का विधान है। हमको ये सब, जैसे भगवान की प्राप्ति हमारी स्थिति है अभी, हमको ये सारा अध्यात्म विद्या का जितने भी मूल मोटा मोटा नियम है सब मालूम है, सब हमारे अंदर भर गए हैं, सब ज्ञान। हम ज्ञान स्वरूप हो गए हैं एक प्रकार से। जैसे भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, तो हम भी एक प्रकार से थोड़ा बहुत हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब यथेष्ट, सफिशिएंट ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, तो हम निश्चिंत रहते हैं कि कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा जब तक कि भगवान की का अनुमोदन या अनुमति ना हो। बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई भी, जितना चेष्टा करे। और बाल बांका हो रहा है तो समझो कि भगवान का अनुमोदन है। तो कुलबर्गी मरे, चाहे ये दाभोलकर मरे, चाहे पंसारे मरे, जो भी मरेगा उसकी आयु समाप्त है, इसलिए वो मर रहा है। आप ये जानकारी जिसको हो जाएगी वो किस बात का परेशान होगा, नहीं होना चाहिए। तो एक तो जानकारी इन लोगों की नहीं थी जिन्होंने रिवार्ड वापस किया। दूसरी बात, और ये जानकारी होते हुए भी आदमी अपने आप को भड़काएगा, संसारी मनुष्य। ये औरतें बहुत ये ट्रिक करते हैं, परिवारों में देखने को मिलता है, इसको देखना तुम, ड्रामा करते हैं, अपने को भड़काएंगे खूब, अब रोएंगे, चिल्लाएंगे, अपने को मारेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और रो करके अपने सबको डराते हैं उसी ऐसे करके, तांडव करें। तो उसी तरह से ये, क्योंकि इसको शुरुआत किसने किया है वापसी का, नयनतारा सहगल ने किया।
ये पहला अवार्ड वापसी जो है नयनतारा सहगल in her statement on making India published in www.indiaculturalforum.in. ये नयनतारा सहगल क्या लिख रही है देखो. A distinguished Kannada writer and Sahitya Academy Award winner M.M. Kulvargi and two Maharashtrians Narendra Davolkar and Govind Pansare, both anti-suppression activists, have all been killed by gun-toting motorcyclists. Other dissenters have been warned they are next in line. Most recently, a village blacksmith, Muhammad Akhlaq, was dragged out of his home in Bisara village outside Delhi and brutally lynched on the supposed suspicion that the beef was cooked in his home. In all these cases, justice drags its feet. The Prime Minister remains silent about this reign of terror. We must assume that he dare not alienate evildoers who support his ideology. ये नयनतारा सहगल, इसके ये कोर्ट में है इतना. नयनतारा सहगल इन आर स्टेटमेंट सच एंड सच, जैसे मैंने बताया. तो ये नयनतारा सहगल शुरू किया सब. और नयनतारा सहगल है कौन? नयनतारा सहगल जो है वो जवाहरलाल नेहरू की नीस है. नीस है मतलब उसको उड़िया में झियारी कहते हैं, भतीजी. भतीजी हिंदी में भतीजी है. और तो राहुल का संबंधी है. और प्राइम मिनिस्टर मोदी और राहुल जो है विरोधी पक्ष के हैं. वो कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है. और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन चुका है अभी. तो पॉलिटिकल राजनीति के कारण से नयनतारा सहगल का समर्थन राहुल के लिए होना स्वाभाविक है. तो वो एक बहाना ढूंढ रही है मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल के मुकाबले, और राहुल की प्रशंसा करके राहुल को ऊंचा दिखाना, भला दिखाना चाह रही है, बड़ा दिखाना चाह रही है. तो राहुल की प्रशंसा कर रहा है, मोदी की निंदा कर रहा है कि रेन ऑफ टेरर, जैसे कि पहले कोई मर्डर हुआ नहीं इंडिया में, और जब सिख राइट की बात करते हैं बीजेपी वाले, याद दिलाते हैं उन लोगों को, तब वो चुप हो जाते हैं. जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई वो कम हिंसा, बड़ा हिंसा था, बहुत बड़ा हिंसा था. उससे बड़ा हिंसा हुआ जब सिखों को दौड़ा दौड़ा के दिल्ली में और जगहों पे मारे, मर्डर की, हत्या की. ध्यान रखिए, वो सब हत्याएं भी, जो भी हत्या हुआ है, चाहे इंदिरा गांधी की हत्या हुआ हो, चाहे सिखों की हत्या हुआ हो, वो सारे हत्याएं भगवान के विधान के अंतर्गत हो रहा है. इसको ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है. लेकिन आदमी कैसे अपने भावनाओं को भड़का करके अपने को उकसाता है और तरह तरह के गुस्सा दिखाता है, तरह तरह के ड्रामा करता है, तरह तरह के तांडव करता है, तरह तरह के डायलॉग्स छोड़ता है बड़े बड़े, तरह तरह के आर्टिकल्स लिखता है, तरह तरह के विरोध करता है, अपना अवार्ड वापसी वगैरह कर करके तरह तरह से हरकत करता है. ये सब जानबूझ करके क्या हुआ, बदमाशी है. नयनतारा सहगल के बारे में ये लिखा है इसमें. ये वेबसाइट है thefearlessindian.in, नयनतारा सहगल इन ऑल पे. तो कह रहा है नयनतारा सहगल इज ऑल प्रेजेस फॉर राहुल गांधी. नोटेड राइटर एंड niece of former Prime Minister Jawaharlal Nehru, Nayantara Sehgal is impressed with the way Congress Vice President Rahul Gandhi has decided to play a bigger role and feels he is showing signs of great change. जबकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी की कितनी स्थिति कितनी खराब है, दयनीय है, और 2014 का जो चुनाव हुआ था वो इसके नेतृत्व में, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस आई ने लड़ा था. और क्या रिजल्ट हुआ? सिर्फ 44 सीट, 500 कितने के जगह पे सिर्फ 44 सीट इनको जीत मिली. बाकी सब में इनका हार हो गई है, भट्टा बैठ गया, पूरा फिनिश्ड. जो रामदेव ने कहा था कि कांग्रेस के हालत दुर्दशा हो जाएगी, एकदम मिट्टी में मिल जाएगा, तो वही हालत होगी. बाबा रामदेव का कहना सच साबित हो गया, प्रमाणित हो गया. तो नयनतारा सहगल का पॉलिटिकल रीजनिंग को देखिए, पॉलिटिकल टाइमिंग को देखिए, और उसका पॉलिटिकल मोटिव को देखिए. तो नयनतारा सहगल ने शुरू किया
रिवार्ड वापसी। और इसमें मेहनतारा सहगल के बाद ये सितंबर 12 को उदय प्रकाश ने अपना एकेडमी अवार्ड वापस किया और 3 अक्टूबर को कन्नड़ा राइटर कोई मदीवाल और टी सतीश जबारे और कौन कौन हनुमंत हालवी, श्रीदेवी, अलूर, चिदानंद साली, ये रिटर्न देयर कन्नड़ा साहित्य पुरस्कार ऑन द डिले इन द इंक्वायरी इनटू रैशनलिस्ट फलाना फलाना। तो इस तरह से फिर क्रम शुरू हो गया, एक दूसरे को दिखाने के लिए वो सब ये ड्रामा शुरू कर दिए। तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन है, वहीं तक हम अभी फिलहाल सीमित रहेंगे, बाकी बातें भी करेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, चंचल नहीं होता है। मन सबका चंचल है, ये सबको मालूम है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का मन नियंत्रण में रहता है, बस में होता है। मनमानी नहीं करता है। बाकी लोगों का मन जो है चंचल होता है तो मनमानी करता है, उछल कूद कराता है। तो मन आध्यात्मिक होने से स्थिर हो जाएगा बुद्धि, और फिर बुद्धि काम करता है। कौन सा पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, ये भला है, ये बुरा है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। तो उसमें तुमको अगर कुलवर्गी की हत्या हुआ है, उसमें पुराने जमाने में तुमको कभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसका क्या लेना देना, क्या संबंध है? और वो उसकी हत्या हो जाने से क्या मोदी ने हत्या कराया, क्या बीजेपी ने हत्या कराया, क्या किसने हत्या कराया? जिस राज्य में उसका हत्या हुआ है वहां कांग्रेस का गवर्नमेंट है। अभी हत्या के समय भी गवर्नमेंट था कांग्रेस का। तो जब कांग्रेस का सरकार है, तुम एनडीए सरकार की बात कैसे कर रहे हो? क्राइम जो है हमेशा लोकल बाय नेचर होता है। क्राइम के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होता है, केंद्र सरकार नहीं। हम तो आईपीएस में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, तो हम अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और जानते हैं। क्राइम जो होता है उसका कारण वहीं आसपास होगा, कारण दूर नहीं होता। आजकल तो थोड़ा दूर भी होने लग पड़े हैं, जब से टेररिज्म वगैरह इस तरह के क्राइम होने लग पड़े हैं, या स्मगलिंग या व्हाइट कलर क्राइम, जो बड़े बड़े कंस्पायरेसी चिट फंड वगैरह चला रहे हैं, बड़े बड़े पैसा इकट्ठा करने का, वो थोड़ा दूर से भी होता है। लेकिन मर्डर और चाकूबाजी, चोरी, इस तरह का जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो सब लोकल बाय नेचर होते हैं। तो वहीं पे एफआईआर थाने में होता है और उसके विवेचना होता है। एफआईआर विवेचना जो भी करना था उसमें तुरंत कहाँ गिरफ्तारी हुई है? कुलवर्गी के जो भी हत्यारे थे उनका पता नहीं चला पाया, नहीं लग पाया। तो कुलवर्गी थे क्या, उसका कारण देखते हैं। कुलवर्गी जो है एक साहित्यकार थे। ये एक और साहित्यकार हैं राजेंद्र किशोर पंडा, वो हमारे बड़े भाई हैं। देवेंद्र किशोर पंडा डीके पंडा के बड़े भाई, सगे बड़े भाई हैं, 4 साल बड़े हैं। वो भी बहुत बड़े रिनाउंड साहित्य के महारथी हैं, ऐसा कहिए। कवि हैं, कवि, उड़िया कवि हैं, और बाकी हिंदी में, अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा है। अंग्रेजी में तो अभी भी लिखते हैं मेरे ख्याल में। तो वो एक चिट्ठी लिखे हैं, पत्र लिखे हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इस सभी को, सेक्रेटरी, सबको एड्रेस किए हैं वो चिट्ठी। और ये चिट्ठी है 12 अक्टूबर 2015 का। इसमें वो कह रहे हैं कि Kulvargi, well-known scholar, writer, and a recipient of Sahitya Academy, was shot dead in the morning of 30th August 2015 at his residence in Dharwad district of Karnataka. In 1989, Professor Kulvargi was drawn into an unmerited controversy
about 2 articles in his book Marga 1, written on the basis of his research and reliance on historical records. In June 2014, addressing a seminar on the anti-superstition bill in Bangalore, Kulbarga cited U.R. Anthamurthy's 1996 book Bethale Puje Yoke Kuddadu, Why Nude Worship is Wrong, in which the writer narrated his childhood experience of urinating on idols as an experiment to see whether there would be divine retribution. This led to irrational protests from the right-wing groups. अब देखिए, ये कुलवर्गी जो है कहीं भाषण दे रहा है कि एंटी सुपरस्टिशन बिल बेंगलोर में पास होना था, उसके ऊपर भाषण दे रहा है। और उस भाषण में ये कह रहा है, बड़ा आदमी है, साहित्यकार है, और वो कह रहा है कि बचपन में मैंने देवी देवताओं के मूर्ति पर पेशाब कर दिया था, ये देखने के लिए कि उसका मेरे ऊपर कोई खराब असर तो नहीं पड़ेगा। अब वो कुलवर्गी यदि ऐसा किया, यदि क्या किया है ऐसा, कुलवर्गी को ये डेफिनेटली मालूम है कि देवी देवताओं की पूजा लोग श्रद्धा से करते हैं। ये मालूम होते हुए भी वो ये काम क्यों किया, उनके पेशाब करने वाली बात। और क्या उसको व्यवहारिक जगत से देख करके इतना जानकारी, उसको ज्ञान नहीं हुआ था तब तक कि उसको पेशाब करके ही देखना था। अरे पेशाब करने बजाय तुम मूर्ति को एक थप्पड़ मार देते ऐसे, तभी तुमको पता चल जाता। और इतने वर्ष तुमको, इतने आयु तुम्हारी हो गई, इतने आयु के अनुभव में तुम देख चुके होगे अभी तक कि मूर्ति को चाहे चंदन लगाओ, चाहे उसमें पानी छिड़क दो, चाहे उसमें कुछ भी कर लो, मूर्ति बोलता नहीं है। इतना तो ज्ञान सबको, हर एक अनपढ़ आदमी को भी है कि मूर्ति उठ के अपना, भगवान राम की मूर्ति है तो वो धनुष लेके खड़े मारने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, वो चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं। चाहे उसके ऊपर धूल पड़ता रहे मूर्ति के ऊपर, चाहे पानी पड़ता रहे, चाहे कोई फूल डाले, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो हिलते डुलते नहीं है। ये तो सबको ज्ञान है। तो ये फिर क्या, उसको कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने पेशाब कर दिया? अब पेशाब करने की ही जरूरत क्या थी? मतलब ये है कि ये व्यक्ति जानबूझ करके एक भड़काने की बात वो पब्लिक में कह रहा है, अपने को बाद में दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा कर सकता हूं। तो कर सकता है तो भुगतो। और ये जो हमारे ये आर के पंडा कहेंगे, बड़े भाई नहीं कहेंगे बार बार, क्योंकि उस हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। तो जब तुम ऐसा हरकत करोगे तो उस समय वो कह रहे हैं कि it is led to irrational protest from the right wing groups। तो irrational protest कैसे हुआ? प्रोटेस्ट इज डेफिनेटली रैशनल, कि भगवान की मूर्ति पूजा करने के लिए होता है, श्रद्धा के लिए होता है, निष्ठा के दिखाने के लिए होता है, उपासना करने के लिए होता है, मंत्र पाठ करने के लिए होता है, श्लोक पढ़ने के लिए होता है, और कुछ पेशाब करने के लिए नहीं होता। तो इरेशनल कैसे? रैशनल तो वो है, इरेशनल तो इसने किया है, कुलवर्गी ने। और आप जो कह रहे हो भी इरेशनल है। फिर आगे कह रहे हैं, फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स इट अपियर्स दैट प्रोफेसर कुलवर्गी वॉज मर्डर्ड बिकॉज ही वॉज रैशनलिस्ट, ए स्कॉलर हु एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड कन्विक्शन। ठीक है, तुम एक रैशनलिस्ट हो, तुम्हारा कुछ व्यूज बन रहे हैं किसी बात पर, लेकिन वो व्यूज जो तुम्हारा बन रहा है, तो तुम उस व्यूज को क्या करोगे? वो व्यूज तुम्हारा जो है अलग है, सामाजिक जो विचार है उस बारे में उससे मेल नहीं खाता। समाज कुछ और तरह से चल रहा है और तुम एक नया चीज अपना व्यूज निकाल रहे हो कि रिसर्च कर लिए। कहाँ से क्या रिसर्च कर लिए और कहाँ से तुम कन्विक्शन हो गया तुमको?
हर एक आदमी का जो कन्विक्शन है वो अपने को जिस तरह से जो प्राइड एंड प्रेजुडिसेस उसके अंदर है, जो स्वभाव है उसका, उस पर उसका कन्विक्शन निर्भर करता है। जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण 3 गुण हैं, मुख्य रूप से ये तय करते हैं कि आदमी किस प्रकार का होगा। उसको आदमी को पता नहीं है कि मेरा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरे अंदर काम कर रहे हैं। जब तक कि वो भगवान के शरण में नहीं जाएगा और आध्यात्मिक विद्या में प्रवेश नहीं करेगा, उसको इसका होश भी नहीं रहेगा। और वो सोचेगा कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरा एमए है या डबल एमए या पीएचडी वीएचडी कर रखा हूँ और किताबें लिखता हूँ, लोग लोहा मानते हैं मेरे राइटिंग का। कितने लोग मानते हैं, ऐसा वो अहंकार भी उसमें अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा। कहेगा मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़ा थिंकर हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैं समाज को रास्ता दिखा सकता हूँ। अरे ये क्या मान रहे हैं, देवी देवता का पूजा कर रहे हैं मूर्खों की तरह, और उसमें पेशाब करने से तो होता नहीं है। वो टट्टी का गनीमत है, टट्टी नहीं किया उसने, इतना बड़ा मूर्ख है वो। अरे मूर्ति को पहले तुम टटोल के देखो, बात करके देखो, तुमसे को दोबारा जवाब दे रहे हैं उधर से, कहो हेलो भगवान राम, हाउ आर यू, कहने से वो मूर्ति थोड़ी ना जवाब देंगे। मूर्ति तो मूर्ति की तरह रहेंगे। लेकिन आगे चल के आध्यात्मिक विद्या में हम जब भक्ति मार्ग में साधना करते हैं तो भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान से बातचीत भी होती है। आज हमारी स्थिति ऐसे ही है, भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान मेरे साथ रहते हैं और भगवान के साथ हमारा बातचीत होता है। भगवान की बात मैं सुन सकता हूँ, भगवान जो आदेश देते हैं समझ सकता हूँ उसको। ये आगे चल के, लेकिन इस तरह से जो आदमी हरकत करता है उसका नतीजा क्या होगा? वही होगा जो हुआ उसके साथ। तो हमारे अंदर यदि तुमको स्वतंत्रता है रिसर्च करने का, तुम्हारा कन्विक्शन बनाने का, तो तुम्हारे ये सब हरकतों को देख करके जो भगवान को पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो देख करके कितना छटपटा रहे होंगे कि ये तो अति कर दिया इसने, पेशाब कर दिया, कह दिया, सबके माइक को धर पकड़ के सबके सामने भाषण दे दिया, इसने पेशाब कर दिया, इसकी हिम्मत तो देखिए। तो वो 1-2 आदमी ऐसे होंगे, तय कर लिए कि इसका तो नष्ट होना जरूरी है। तो जैसी तुम्हारी स्वतंत्रता रिसर्च करने की है और कार्रवाई करने की, पेशाब करने की, तुम समझ रहे हो, तुम्हारा मेरे हिसाब से स्वतंत्रता नहीं है। किसी भी नॉर्मल दिमाग वाला आदमी के लिए ये स्वतंत्र नहीं है कि भगवान की मूर्ति पर पेशाब करे। लेकिन तुम अगर मान लिए हो ये स्वतंत्रता तुम्हारा है, तो दूसरे का भी स्वतंत्रता तुम छीन नहीं सकते हो कि वो तुमको हत्या करने का षड्यंत्र करके हत्या कर भी डालेगा, क्योंकि उसके भगवान का तुमने अपमान किया। शास्त्र में नियम है, ये मैंने पढ़ा है, एक मानस में, रामचरित मानस में भी तुलसीदास ने लिखा है, अन्यत्र भी मैंने पढ़ा है कि जहां भगवान का निंदा हो, अपमान हो, या तो उस स्थान पे कान बंद करके वहां से चले जाओ, या फिर जो निंदा करने वाला है उसकी हत्या करो। ये शास्त्र में आदेश है, भगवान का आदेश है। और भक्त प्रहलाद के मामले में तो भगवान ने स्वयं इस काम को किया है। वो ये लोग कहेंगे, रैशनलिस्ट लोग कहेंगे कि नहीं वो झूठ मूठ का कहानी है, तो कहने दीजिए, लेकिन हम तो शास्त्र में इसको पढ़ के हम भक्त विवल होता है बहुत ज्यादा और उसको सच मानते हैं कि भगवान को जब प्रहलाद को गर्दन पकड़ के उसके बाप ने, हिरण्यकशिपु ने बार बार पूछा कहाँ भगवान विष्णु है तुम्हारा, दिखा अभी, तो बेचारा घबरा के कहा खंबे में, खंबे में है, तो मारा उसको, एक गदा लेकर लिया था, गदा से खंबे को मार दिया, ऐसे तोड़ दिया तो भगवान प्रकट हो गए वहां से, नरसिंह अवतार भगवान का। जय हो, जय जय श्री कृष्ण, जय जय नरसिंह अवतार की जय हो। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और आधा आदमी आधा शेर, और पूरा नाखून से उसके ना धरती पर ना आकाश में नहीं अपने जांघों पर रख करके उसके पेट को फाड़ डाले और आते निकाल के अपने लपेट लिए, उसको मार डाले उसको। तो भगवान स्वयं मार डाले हैं, जो भक्त को कष्ट दे रहा था उसके लिए भगवान दंडित किए, और तुम भगवान को कष्ट दे रहे हो, पेशाब कर रहे हो उस पर, तो भक्त कहां तक तुम्हारा सहेगा?
सरकारी कानून में, संविधान में किसी का हत्या करना का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हो कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तुमको है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन का अधिकार उस व्यक्ति को भी, हर एक व्यक्ति को है। तुम अपने ऊपर संयम रखोगे तो दूसरा अपने ऊपर संयम रखेगा अपने आप। तो अपने संयम का जो रेखा है, लक्ष्मण रेखा पार कर जाओगे तो दूसरा भी लक्ष्मण रेखा पार कर जाएगा। मारने का अधिकार ना होते हुए भी वो पूरा रिस्क ले करके मर्डर कर देगा। वो कर दिया, वो पकड़ा गया कि नहीं मुझे नहीं पता अभी तक, अगर पकड़ा जाएगा भी तो उसको कोई पश्चाताप नहीं होगा। तो इसीलिए खाली पत्र लिख देने से मामले का समाधान नहीं हो जाता। पत्र लिखे क्यों? तो जैसे बाकी लोग अपना अवार्ड वापसी किए हैं, पुरस्कार को वापस किए हैं, उसी तरह आर.के. पंडा भी वो घटनाक्रम को सहन नहीं कर पाए, उसको हजम नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ये भी व्याकुल हुए हैं, परेशान हुए हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश नहीं है, तो अपने को एग्नोस्टिक कहते हैं, भगवान को मानते नहीं है। तो प्रवेश करें तो कैसे करें? वो किसी जगह लिखे हैं भगवान की बात करते हैं तो हम यार तो झगड़े की बात करते हैं या फिर उल्टी पुल्टी बात करते हैं। तो जब भगवान से झगड़े की बात करोगे, उल्टी पुल्टी बात करोगे, तो भगवान भी चाहेंगे कि करो, करते रहो उसको। भागवत महापुराण में एक जगह ये आया है कि भगवान का जो विरोध करने वाले होते हैं तो भगवान उनको और ऐसी बुद्धि देते हैं कि और विरोध करें ताकि उनका पाप का घड़ा भर जाए और फिर नष्ट हो जाए। जब पाप का घड़ा भरेगा तो नष्ट होगा आदमी। तो वही होता है, वही हुआ है। यदि ये शांत चित्त होते और आध्यात्मिक विद्या में प्रवेश करते और सारे नियम का अध्ययन करते, जब तुमको कोई गाली देता है या तुम्हारे बारे में बुरा कुछ कहता है या मारपीट करता है, समझ लीजिए जो भी, वो सब शरीर को लेकर के होता है। कोई मुझे गाली दे या माला पहना, दोनों शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के कुछ भी नहीं। आत्मा को ना वो देख पाता है, ना आत्मा को गाली दे सकता है, और गाली देने से ना वो गाली वहां चिपकेगा नहीं, आत्मा कुछ नहीं करेगा, आत्मा तो चुपचाप रहेगा। यहाँ आत्मा को माला भी नहीं पहना सकते हो, निंदा भी नहीं कर सकते हो। आत्मा की क्या निंदा करो, क्योंकि हरकतें तो आदमी के कारगुजारियों की निंदा होती है कि उसने ऐसा कर दिया, उसकी निंदा कर रहे हैं। वो ऐसा वस्त्र पहन लिया, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो या तो हरकतें करे या कोई अपना वेशभूषा कुछ उल्टा सीधा करे, तो उसको देख करके लोग निंदा प्रशंसा करते रहते हैं। तो निंदा प्रशंसा जो भी ये सब है, ये भी एक नियम है, आध्यात्मिक नियम की। ये निंदा प्रशंसा भी जो है ये प्रारब्ध से मिलता है, ये कर्मों का फल है और परिस्थिति जन्य है। इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। निंदा प्रशंसा दोनों एक बराबर। जैसे डी.के. पंडा का साधना के बाद जब भगवान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो नाचता गाता था बहुत ज्यादा, तो सारे टीवी चैनल्स दिखाते थे और बहुत सारे लोग उसके उपवास उड़ाते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आज भी कोई असर नहीं है। आज तो सब साइलेंट हो गए हैं, लगभग चुप लेकिन पहले बहुत बोलते थे, बहुत कम टीका टिप्पणी, बहुत ज्यादा अखबारों में बहुत आता था सब। अभी भी सर्च करने से इंटरनेट में मिल जाता है। तो सब शरीर को लेकर के, और शरीर तुम्हारे से, शरीर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बिल्कुल। शरीर तुम नहीं हो। तो जब तक तुम शरीर बुद्धि में रहोगे तब तक तुम्हारी चिंता, अशांति ये सब बढ़ेगी, घटती बढ़ती रहेगी। कभी खुश हो जाओगे, कभी चिंताग्रस्त हो जाओगे, कभी शांत हो जाओगे, कभी अशांत हो जाओगे। तो पारा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आध्यात्मिक विद्या ये सिखाता है कि नहीं, ऐसा नहीं, स्थिर बुद्धि रहो, शांत चित्त होकर के रह पाओगे जब तुमको भगवान के सारे नियम का पता चल जाएगा। सारे नहीं तो कुछ बुनियादी नियम का पता चल जाएगा कि ये सब जो है वो सही नहीं है, और सही स्थिति ये है कि जितने भी विकार हैं उससे बचना है, जितने भी बंधनकारक बातें हैं उससे बचना है, और भगवान के सेवा में रहना है, और भगवान के पूजा में रहना है। वही एकमात्र काम है मनुष्य जीवन का, एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना।
तो भगवान की प्राप्ति को छोड़ करके बाकी जितने भी कर्म हैं वो बंधन कारक है, तो इसीलिए उसमें पड़ना नहीं है। ये बात समझ में आए तो आदमी सावधान हो जाए और शांत चित्त रहे। और जब तक शांत चित्त नहीं होगा तब तक वो सही निर्णय भी नहीं ले सकता। जब आदमी उत्तेजित है और प्रभावित है क्यों घटना, कुलवर्गी का हत्या हो रहा है कर्नाटक में और ये है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। अब वहां से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज आजकल फटाफट सब, तो पल भर में जो है न्यूज आया, अरे अरे कुलवर्गी साहित्यकार, अरे इसका मर्डर हो गया, ये तो एस्नलिस्ट था, ये फलाना था, ढिमाका था। एस्नलिस्ट क्या था जो खुलेआम ये बात को कह रहा है अपने मुंह से कि वो व्हाट्सएप कर रहा है, और आप चिट्ठी में भी उस बात को लिख रहे हैं, ये बात को कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर क्या एस्नलिस्ट है? बहुत बड़ा मूर्ख आदमी ऐसा हरकत करेगा जिसका व्यवहारिक ज्ञान भी शून्य है। कम से कम व्यवहारिक ज्ञान देख करके आदमी अपने को, जो डेमोक्रेसी का नियम क्या है, संयम है। डेमोक्रेसी का नियम राइट नहीं है कभी भी। ये तो संविधान में फंडामेंटल राइट्स दे करके लोग गलती कर दिए हैं। फंडामेंटल राइट के बजाय फंडामेंटल ड्यूटीज देना चाहिए था संविधान। क्योंकि राइट की किसी का भूख मिटता नहीं है। वो कहेगा मेरा राइट तो मुझे नहीं मिल पा रहा, बार बार परेशान होगा। और कर्तव्य की बात अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात उसमें लिखे गए होते, तो 1 2 4 करके 100 ड्यूटी बता दिए होते सिटीजन का, तब उसको पता चलता कि अरे अरे मैं तो इतने सारी ड्यूटी कर नहीं रहा। तब वो दबाव में रहता, होश ठिकाने रहता है उसको। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कह देने से वो मेरा राइट कहाँ, मेरा राइट कहाँ, मेरा राइट बोलने का है, जो चाहे बोलूंगा, जो चाहे बोलूंगा, जो मैं चाहे लिखूंगा। तो जो चाहे बोलोगे घर के अंदर करो, जो चाहे बोलना बोलो घर के अंदर। किसी को सुना करके वो बात अगर करोगे तो फिर रिएक्शन होगा। तो अगर तुम बोलने में और लिखने में संयम रखोगे और तो सुनने वाला, देखने वाला भी, पढ़ने वाला भी संयम में रहेगा। तुम अगर लक्ष्मण रेखा पार कर दोगे संयम तोड़ करके, तो सुनने वाला, पढ़ने वाला भी लक्ष्मण रेखा पार कर देगा अपने आप होगा सारी प्रक्रिया। अंततोगत्वा भगवान के विधान के अनुसार उस व्यक्ति में ये प्रेरणा होगी कि इस व्यक्ति का हत्या करना चाहिए, और वो हत्यारा बन करके अपना व्यवस्था करके उसको मारने वरने का वो सब करके उसको मार के चला जाए। मोटरसाइकिल आके शूट आउट करके चला जाएगा। भगवान भेजे हैं उसको, क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है उस समय। ये सनातन धर्म का पक्का नियम है। बाकी सब धर्म भी इसको मानते हैं, मेरे अनुमान है। तो परम शांति भगवान मनुष्य जो बनाए हैं, तो मनुष्य को बनाए हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भगवान वो काम, मनुष्य वो काम करता नहीं है और सांसारिक काम में नाना प्रकार से हरकतें करता रहता है। उसमें उसको सुख दुख का अनुभव होता है, जबकि सुख दुख बोल के कोई चीज है ही नहीं। आध्यात्मिक विद्या बिल्कुल साफ बता देता है, सुख दुख बोल के जो बातें हैं वो परिस्थितियां कुछ तुम्हारे सामने आते हैं, वो कुछ अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। प्रतिकूल को तुम दुख समझते हो, अनुकूल को सुख समझते हो। लेकिन वो अनुकूल भी ज्यादा दिन नहीं रहता है और प्रतिकूल भी ज्यादा दिन नहीं रहता है, वो अपने आप चले जाएंगे। तो क्यों अपना धैर्य क्यों खो रहे हो? थोड़ा सा धैर्य रखो तो प्रतिकूल भी चला जाएगा, अनुकूल भी चला जाएगा। और जब कुलवर्गी का हत्या वहां पर, तुमसे क्या लेना देना है? तुम तो बैठे हो अपना कवि हो तो कविता लिखो, शायद उपन्यास लिखने वाले तो उपन्यास लिखो और उसी में भगवान की पूजा तो कर नहीं सकते हो बैठ के, क्योंकि अपने को बहुत होशियार समझते हो, इंटेलिजेंट समझते हो बहुत ज्यादा कि मैं तो सब जानता हूँ। जब तक मैं जानता हूँ कहोगे तब तक अशांति में रहोगे। लेकिन रहो, शांति से तो रहो। कम से कम कुलवर्गी मामले में क्यों पढ़ रहे हो? तुमको तो किसी ने कुछ कहा नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाने से मनुष्य, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा ऐसा कुछ पूछा है। मतलब
स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, जो इसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब एकदम शांत, सुंदर, गंभीर, जो विचलित नहीं होने वाला, चंचल स्वभाव का नहीं होने वाला, ऐसे भगवान की तरह। वो कैसा होता है भगवान से पूछा है अर्जुन। तो अर्जुन भगवान कहे, उसका जवाब दिए कि वो ना ज्यादा हिलता डुलता है, ना शांत रहता है, ना कुछ है, एकदम मजबूती से रहता है, बढ़िया रहता है। तो वही वाली बात है कि अपने को तुम घटनाक्रम में बहने मत दो, अपना बहादुरी दिखाने के लिए कि नहीं हम भी एक बहुत अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, कि जैसे कि हमने अपना ड्यूटी में चूक हो गई। अरे क्या मूर्खामी वाली बात कर रहे हो, क्या ड्यूटी में चूक हो जाएगा? वही ड्यूटी में चूक नहीं है तुम्हारा, तो अभी तुम्हारा असल काम जो है वो कर नहीं रहे हो, भगवान की सेवा, उसको ध्यान दो, उधर करो, और बाकी सब तुम्हारा काम नहीं है, ये विकर्म है। विकर्म मतलब जो काम करने लायक नहीं है वही सब है। किसी की हत्या में रिएक्शन दिखाना, अरे हत्या हुआ है और थाने में रिपोर्ट हुआ है, व्यवहारिक दृष्टि, जो व्यवहारिक जगत की बात यह है, हत्या हुआ, घर वाले रिपोर्ट लिखाएंगे, घर वाले नहीं लिखाएंगे तो पुलिस आके पूरी रिपोर्ट लिखेगा, जाके फिर वापस जाके खबर मिलते ही और रिपोर्ट हुआ तो तफ्तीश होगा, तफ्तीश होता है तो मुलजिम पकड़े जाएंगे तो ठीक है, एविडेंस मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं पकड़े जाएगा तो ठीक है। तो क्या कर लोगे उसका आंदोलन? हाँ, क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए, नाचते रहो, क्यों नहीं पकड़े, क्या पकड़े जाएंगे, क्या जरूरी है पकड़े जाएंगे हमेशा? ऐसा हुआ है आज तक कभी? हर एक मर्डर केस में आदमी वर्कआउट नहीं होता है, हर एक मर्डर केस, बहुत सारे मर्डर केस ब्लाइंड चले जाते हैं, बसता खामोशी में, फाइल बंद कर दिया जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं तो शर्लक होम्स की वो कहानियां इतने विख्यात कैसे होती डिटेक्टिव नॉवेल्स इतना मजेदार कैसे होता है? तो वो भगवान का विधान होगा तो वो मुलजिम पकड़े जाएंगे। भगवान अगर ऐसे विधान करेंगे कि हाँ ये मुलजिम ये हत्या करने के बाद इसमें ये पकड़े जाएंगे, फिर उनको जेल की सजा होगी या फांसी की सजा होगी या क्या होगी, फिर वो सजा उनको मिलेगा, और अगर पकड़े जाएंगे सजा नहीं होना है तो छूट भी जाएंगे। तो ये सब भगवान के विधान के अनुसार बहुत सारी बातें चलती हैं इसमें। तुम्हारे विधान के अनुसार सुने, तुम्हारे हल्ला मचाने से कुछ काम होता नहीं है। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि हाँ हल्ला मचाने से सरकार हिल जाती है और कोई काम कर बैठती है। जैसे वो निर्भया मर्डर केस, जो ये बलात्कार कांड हुआ दिल्ली में, तो उसमें कानून नया कानून बन गया, फांसी की सजा वाला कोई जब 2 बार करेगा बलात्कार तो उसको फांसी दिया जाएगा, इस तरह का कुछ कानून बन गया कुछ। और कोई फंड क्रिएट हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ रुपया दे दिया कि हाँ जैसे और लड़कियों के लिए सहायता के लिए कुछ फंड दे दिया जाए। अरे मूर्खामी वाली बातें हैं। क्या इससे कुछ क्या हो गया? जो बलात्कार हुआ था उसका क्या बना, बिगड़ा, मर गई, किस्सा खत्म। मुलजिम पकड़े गए और उनको जो कुछ सजा होना है हो रहा है, या हुआ नहीं, छूट छाट गए, क्या होना। हाँ ये तो छूट गया है, वो जो नाबालिग था और छूट के चला भी गया सबके सामने मुझ पे हाथ रख करके चला गया, सर ढक लिया और जाके कहीं बैठा हुआ है किसी आश्रम में या कोई एनजीओ के पास। तो उतना ही था उसका सजा, और उसको कहेंगे नहीं उसको फांसी दे दीजिए, तो थोड़ी ना फांसी दे देंगे। नाबालिग है, नाबालिग चाहे जितना बड़ा अत्याचार किया हो उसके लिए सजा दूसरा तरीका का है। तो हल्ला मचाना, आंदोलन करना, ये एकदम मूर्खामी की बात है, एकदम मूर्खामी, पक्का मूर्खामी वाली बात। ये डेमोक्रेसी का एकदम दुरुपयोग है, और इसमें देश का वातावरण को दूषित करते हैं जो लोग आंदोलनकारी होते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। शांति से अपने घर में रहो, परिवार बाल बच्चों को संभालो, अपना जो भी तुम आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो शांति से अपना जो काम करते हो उस काम को करो जो तुमको अच्छा लगता है, लेकिन शांति बनाए रखो।
शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बंद करते हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।